देखिए आज के विश्लेषण में बात करेंगे। देखिए अभी ना बाईपोल इलेक्शन के नतीजे सामने आए हैं। बीजेपी कहीं जीती है तो कांग्रेस कहीं पर हारी है, कांग्रेस कहीं जीती है तो बीजेपी वहां कहीं पर हारी है। एक बड़ी पिक्चर बड़े पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए एक तेल होता है चलाने के लिए, एक तेल होता है खाने के लिए, एक तेल होता है आम आदमी का निकालने के लिए। तीनों निकले पड़े हैं। अब आप सिर्फ इस वजह से तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, अब वो भी अनाप शनाप की जनता इसका विरोध नहीं कर सकती है और ना ही कर पा रही है। महंगाई भाई साहब तब कम होगी जब सरकार महंगाई को महंगाई मानेगी, लेकिन सरकार अपने अहंकार में चूर है। वजह है उनके पास दो कार्ड है। हिंदुत्व कार्ड, हिंदुत्व कार्ड तो वोट पाने के लिए उसका एक जरिया है। 2014-19 में उसको वोट मिला है। और दूसरा कार्ड है राष्ट्रवादी कार्ड। अब जिन जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए दोनों ही कार्ड यहाँ फेल हुए हैं। मैं समझाऊं कैसे। देखिए हिमाचल प्रदेश में फौजियों की अच्छी खासी तादाद है। अब मंडी लोकसभा सीट में कांग्रेस की कैंडिडेट हैं प्रतिभा सिंह, वो जीत जाती है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश की तीनों विधानसभा सीट में भी कांग्रेस जीतती है। बीजेपी ने करगिल युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर कुशाल सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया था, फिर भी हार जाते हैं। बीजेपी को वोटों में तकरीबन 3 लाख वोटों की कमी आई है, जबकि आमतौर पर यह माना जाता है कि उपचुनाव में उसी की जीत होती है जिसकी सरकार होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस वहां पर आती है और क्लीन स्वीप करके चली जाती है। जबकि आपको यह पता ना होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश एक हिंदू बाहुल्य और फौजी बाहुल्य प्रदेश है, यानी कि हिंदुत्व और राष्ट्रवादी कार्ड दोनों ही नेस्तनाबूद हो चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो वहां बीजेपी की हालत खस्ता रही है। वहां पर टीएमसी पर वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे 55 से सीधा बढ़कर 75 से 70% हो चुका है। बीजेपी का घट करके 15% तक वोट शेयर आ चुका है। इसमें हार का प्रमुख कारण है वो जयराम ठाकुर ने भी बता दिया, वो था महंगाई। महंगाई सबसे बड़ी एक हार की वजह बनी है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हैं ज्ञानेश्वर पाटिल। उन्होंने 81,701 वोटों से जीत हासिल की है। कांग्रेस एक प्रत्याशी है, यहां दूसरे नंबर पर रहे हैं नंद कुमार सिंह ने यहां के लोगों के दिल में जगह बना दी थी। वजह क्या थी? ऐसे में लोगों की सहानुभूति का फायदा भाजपा को मिला। शिवराज सिंह चौहान के कामकाज से भी भाजपा का साथ दिया। हालांकि वोटिंग प्रतिशत घटने से यह साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। वोटिंग परसेंटेज अब भाजपा का गिरता जा रहा है, ये चिंता का सबब बनना चाहिए। आप सभी को याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कन्हैया कुमार को लेकर के। कन्हैया कुमार बिहार गए हैं, ललकार रहे हैं, सारी बात मैंने आपको बताई थी। वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि क्या बिहार में कन्हैया फैक्टर काम करेगा, करेगा तो कितना करेगा। मैंने कहा था कि 2 उपचुनाव की सीटों पर इसका सीधा असर कांग्रेस की बिहार पॉलिटिक्स को तय कर देगा। कन्हैया कुमार जोर शोर से कर रहे थे, रैलियां भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस वहां से नहीं भी जीत पाती है, अगर दूसरे पोजीशन पे भी रहती है, तब भी हम इसको कांग्रेस की जीत मानेंगे। लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को अब पुनः चिंतन करने की आवश्यकता है। वीडियो आप देखेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बिहार की विधानसभा की 2 सीटें हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हुए उपचुनाव में दोनों पर कब्जा बरकरार रखने में जेडीयू कामयाब रहा है। अब इस नतीजे से बिल्कुल साफ हो जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज से जनता ने सहमत है और मोहर लगा दी है, और वहीं एनडीए सरकार पर जनता का विश्वास बरकरार है। लेकिन वहीं आप देखिए महागठबंधन में दरार पड़ने के बाद आरजेडी से अलग होकर के कांग्रेस चुनाव लड़ी और वो वहां से हार जाती है, और इस बिखराव का असर परिणाम पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया था। चुनावी नतीजों ने साफ तौर पर बता दिया कि कांग्रेस को क्षेत्र के मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया है। वह दोनों सीटों पर जमानत भी नहीं बचा पाई कांग्रेस अपनी, और कुशेश्वर स्थान पर अपना दावा जताने वाली कांग्रेस को मात्र 5,603 वोट मिले, जो कि कुल मतों का 4.28% रहा। वहीं तारापुर में स्थिति और खराब रही, जहां पर राजेश्वर कुमार मिश्रा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरते हैं। 3,590 मतों से ही ला पाते हैं, और वोटिंग परसेंटेज 2.16। अगर आपने एवरेज निकालने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं कि भैया हालत बहुत खराब है। कांग्रेस पार्टी का वोट के लिहाज से चिराग पासवान की पार्टी से भी ज्यादा खराब स्थिति भी नजर आई, यानी कि औसतन देखें तो पार्टी महज 3% वोट शेयर पर सिमट जाती है कांग्रेस। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 दिन तक कन्हैया कुमार ने प्रचार किया था, लेकिन ये फैक्टर भी कांग्रेस के काम नहीं आया। वहीं चिराग पासवान की पार्टी दोनों ही सीट पर
तीसरे नंबर पर आई है, चौथे नंबर पर कांग्रेस आई है। तो अभी यहाँ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया था कि कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको साथ मिलकर के लड़ना, अगर आप अलग अलग लड़ेंगे तो ये समस्याएं आएंगी। तो ये चीज हमने अब इसमें देख लिया। अब आज तक का ये वीडियो योगी आदित्यनाथ को भी देखना चाहिए। देखिए, योगी जी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे नुकसान हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, सीधा अयोध्या से चित्रा त्रिपाठी आज तक की एंकर है, शो में बोला गया। क्या ये यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की सुगबुगाहट है? क्या आपको भी लगता है कि योगी जी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, लड़ने के लिए उनको अपने अपने ढंग से अपना स्थान नियुक्त करेंगे जी। जहाँ तक अयोध्या की बात है, अयोध्या एक मत में नहीं है और न एक पार्टी के अंतर्गत है, इसलिए न तो मुख्यमंत्री के प्रति समर्पित है। ऐसी स्थिति में उनको यहाँ के लिए चुनाव लड़ने के लिए विचार करना पड़ेगा और तभी संभव है, क्योंकि उनको चाहिए कि गोरखपुर के क्षेत्र में कोई स्थान ऐसा हो विधानसभा का, वहीं से चुनाव लड़ें। यहाँ की स्थिति जो है वह, क्योंकि वो कुछ काम ऐसे करेंगे और कर रहे हैं जिससे कि बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। अगली खबर बताता हूं मैं आपको दोस्त। देखिए, सरकार का मनरेगा कोष खाली हो चुका है, बैलेंस माइनस में जा चुका है और राज्य सरकारों पर फिर से पड़ा है केंद्र सरकार की विफलता का दबाव। मजदूरों के वेतन में विलंब है, जिससे रोजी रोटी चलाने के लिए अतिरिक्त काम करने पर वह मजबूर होंगे। जितने मजबूर होंगे उतनी ज्यादा इनका शोषण होगा। समझिए। अब मैं आपको वो अगली खबर भी बता देता हूं जो इन चैनल्स पे कभी नहीं चलेगी। देखिए, ब्रिटेन के प्रमुख अखबार है एक डेली मेल, उसने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरस के इस प्रकार गले लगने, लोग इसको पढ़ने कह रहे हैं, को घोर आपत्तिजनक बताया है। फोटो आप देख रहे हैं। अखबार ने इसके अलावा भी अन्य विश्व नेताओं के गले पड़ते मोदी की तस्वीर को साझा करते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। तरीका गलत है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर आई थी, तो ये भी आपको बताना जरूरी था। आने वाले वक्त में दोस्त तैयार हो जाइए कि आने वाले 3 दिन के अंदर एक वीडियो में दूंगा जो कि कंसेप्ट आपके क्लियर करेगा कि स्कैम अब भारत के अंदर लीगलाइज कर दिया गया है। हर एक शब्द को सुनिएगा, लीगलाइज कर दिया गया है स्कैम को। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।